वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी विद्यार्थियों को आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा, आज गुरु नानक देव जी की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा के दिन पीपा जी की जयंती बनाई जाती है, हनुमान जयंती बनाई जाती है। तो सब पर्वों की, कार्तिक पूर्णिमाओं की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रिवाइज क्वेश्चन, जो कल के क्वेश्चन थे उनकी चर्चा करते हैं। यस्टरडे रिवीजन। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत प्रतापगढ़ में किस नदी पर ढोलकिया ग्राम सिंचाई परियोजना है? तो ये 3-4 परियोजना मैंने बताई थी। करमोही नदी। राज्य सरकार द्वारा किस संस्था के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया? तो डिक्की और सीआईआई के सहयोग से होगा। राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? कोटा में। और प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ होगा? 19 नवंबर 2022 से। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में राजस्थान कौन से लेवल पे रहा? लेवल 2 में। और 5-6 नवंबर 2022 चौपासनी जयपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनेस्को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राजस्थान के किस ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया? जोधपुर। ये थे कल के क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल गई और इसकी क्विज भी आपकी मिल गई। और आप सारे विद्यार्थी बड़े बढ़ चढ़कर क्विज में भाग लेते हो, बड़े शानदार तरीके से पढ़ते हो। इसका नतीजा आपने कल देखा होगा। मैंने एक प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना वाला, और मैंने यहाँ देखो इतनी चीज और जोड़ दी। इनमें से असत्य कथन बताइए। और देखो 69% विद्यार्थी डी पर गए हैं। इसका मतलब आपका पढ़ने का तरीका अभी चेंज नहीं हुआ है। आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया उसी हिसाब से। अब देखो यहां गलती करोगे तो जो मुख्य एग्जाम होगा वहां तो गलतियां होनी है। तभी कहते हैं ना कि मैं तैयारी तो बहुत करता हूं, वहां जाके मुझे पता नहीं क्या होता है। आपको ये होता है, देखो सुबह करंट की क्लास दे दी और उसके बाद में जैसे पता लगा कि करंट की क्लास में तो उपयुक्त सभी था, सभी ने उपयुक्त सभी लगा दिया। 69% यानी 100 में से लगभग 70% लोग डी पे जा रहे हैं। पर्सन नहीं पढ़ा, यानी 70% जनता है वो ऐसे ही धूड़ में धक्के लगा रही है। 6% लोगों ने इसको लगाया, इसका मतलब इन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, 12% वाले 13%। अब यह देखो उत्तर सिर्फ 13% वाले लोग हैं जो अब इसकी श्रेणी में गए हैं जिन्होंने इस प्रश्न को पढ़ा है। तो आप अंदाजा लगा लो आप किस प्रकार की तैयारी करें। सबूत आपके सामने पड़ा है। सीधा सीधा ज़्यादा कहने की आपको जरूरत नहीं है। मैं तो यही बात कहूँगा, थोड़ा सा टाइम। हमारी बुक कल से शुरू हो चुकी है, आज से बाजार में शुरू हो चुकी है। अगले 2 दिनों में पूरे राजस्थान में पहुंच जाएगी। ऑनलाइन लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे, वीडियो के यूट्यूब की कम्युनिटी में वगैरह आपको लिंक दे दिया है। तो ये आपको तैयार है, बुक ले सकते हो। जनवरी से बार बार मत पूछो, जनवरी से अक्टूबर ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्लस सितंबर अक्टूबर का इसमें पूरे बूस्टर डोज के साथ है, प्लस योजना, खेल परिदृश्य, पुरस्कार, पोर्टल, राजस्थान उनका वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, सब बूस्टर डोज के साथ है। कुलपति है, अभियान है, सबके क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो बार बार ये पूछे न। और 2022 में जितने भी फर्स्ट ग्रेड पीटीए, कंप्यूटर अनुदेशक, लाइब्रेरियन, सब में आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह, पीछे ऑब्जेक्टिव सारा डाला हुआ है। तो ये बुक मार्केट से जरूर लें, बहुत ही शानदार बुक है। जहां ऑफलाइन नहीं पहुंच सकी आज लिस्ट जारी कर दी जाएगी, कहां कहां पहुंचेगी वो ऑनलाइन बुक जरूर ऑर्डर करें। स्पीड बोर्ड से आपके पास पहुंच जाएगी। अब आपके सामने है, आप कह रहे हो कि सर 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा होती है, वो होती है, और आपके सामने नतीजा तो ये है। कल ही देखा मैंने कई दिनों से। स्टार्ट करें आज की क्लास। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये ध्यान रखना। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है? पाली जिले के अंदर। कहां से? पाली जिले में अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है। क्या है देखो, तो पाली जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है। यह ऑपरेशन अपराधियों के लिए भय की स्थिति लाया तो सुधर चुके या खुद को सुधारने की ओर कदम बढ़ाने वालों को राहत दी। देखो एक बार कोई अपराध कर देता है तो जीवन भर वो अपराधी कहलाता है। अब उसने कितना सुधार किया है, कितना सुधर चुका है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, ये चीजें देखने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया। मान लो किसी ने एक अपराध कर दिया, अब जिंदगी भर उसके अफसोस में रहेगा मैंने अपराध कर दिया, लेकिन वो सुधरेगा भी। कैदी
जेल में क्यों डाला जाता है? सजा देने के लिए नहीं, वो कैदी सुधर जाए, उसके अपने सजा का पश्चाताप हो जाए, इसलिए कैद में उसे डाला जाता है। क्योंकि आपको पता है एक बार गलती करने के बाद या क्रोध में एक बार कोई गलती हो जाती है, फिर पछतावा बहुत होता है, अपने भी होता है, कोई काम वगैरह या कह देते हैं। तो ये सिस्टम है। वो कितने सुधर चुके हैं, उनकी स्थिति कैसी है और खुद को सुधारने की और कितनी कोशिश कर रहे हैं, इस कदम को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है। और ध्यान रखना, तस्वीर देखिए, ये पाली जिले के एसपी कौन है? पाली जिले के एसपी है गगनदीप सिंगला। गगनदीप सिंगला ने क्या किया है? उन्होंने कहा कि हम अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाते, चोरी वगैरह कुछ भी होता है, क्योंकि हमारा जनता के साथ समन्वय नहीं है, पब्लिक के साथ समन्वय नहीं है। इसलिए इन्होंने पाली में एक नया प्रयोग किया है। क्या किया है? पुलिस और पब्लिक के बीच संबंधों की समन्वय स्थापित करने के लिए खेल के मैदान से शुरू किए। बोले खेल के मैदानों से लोगों को जोड़ो। प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक की एक वॉलीबॉल टीम बनाई जा रही है, जिसके आपस में मैच होंगे। यानी पाली जिले में ये बता रहे हैं कि लगभग हम 28 से, ये देखो 28 थाने हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक की एक वॉलीबॉल टीम बनाई जा रही है। जिले में 28 थाने हैं, 28 थानों की वॉलीबॉल टीम होगी और उधर पब्लिक की एक अलग अलग 28 टीमें होगी, वो आपस में खेलेगी। उनको वहां उसके बारे बताया जाएगा, हर एक चीज बताई जाएगी। उससे क्या प्रतिस्पर्धा और जनता को समझ सकें। जैसे डूंगरपुर में अभियान चलाया ना, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, तो इससे ये पता चलेगा कि पुलिस हर चीज के लिए डराने वाली नहीं है, पुलिस अपराध को डराने वाली है, अपराध को दूर करने वाली है, इसलिए उनके साथ समन्वय बना रहे। और दूसरा, उन्होंने ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया है ताकि उस अपराधी की स्थिति पता लगे, वो कितना ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, कितना सुधर चुका है। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? पाली से हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना। दूसरा, आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों से जुड़े आपदा मित्रों का राज्य आपदा प्रबंधन ने प्रशिक्षण शुरू किया है? तो आपदा प्रबंधन आपको पता है, एक आपदा का मतलब अचानक आपदा आ जाती है तो आसपास के जितने भी आपदा मित्र होंगे उनको अगर प्रशिक्षण दिया होगा तो उनको बुलाने से तुरंत आ जाएंगे और वो स्थिति को संभाल सकेंगे। इसलिए केंद्र सरकार की योजना है आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों से जुड़े आपदा मित्रों का राज्य आपदा प्रबंधन ने प्रशिक्षण शुरू किया है? 13 जिलों से ये आपदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं, अब देखो क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित की गई आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान के 13 जिलों से जुड़े आपदा मित्रों का चयन आपदा प्रबंधन ने प्रशिक्षण शुरू किया है। आपदा मित्रों का एक डाटा बैंक तैयार किया जाएगा। जैसे ही प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की आपदा होगी तो सबसे नजदीकी वाले आपदा मित्र तुरंत पहुंच सकेंगे, यानी उसके नजदीक है, डाटा बैंक तैयार हो जाएगा, वो पहुंच जाएंगे और प्राथमिक प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। आपदा मित्र योजना से जुड़ने वाले सभी लोगों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लगातार जैसे जैसे तकनीकें बढ़ रही है, दिमाग मानव का काम कर रहा है, वैसे वैसे नई नई चीजें बढ़ रही है। तो आपदा प्रबंधन राजस्थान के 13 जिलों के आपदा मित्रों का। तीसरा प्रश्न, 5 से 7 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सीधी सी बात है, वागड़ का नाम आते ही डूंगरपुर बांसवाड़ा जाते हैं, लेकिन एक फिक्स जगह ये महोत्सव होते हैं। तो 3 दिवसीय यानी 5, 6, 7 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन हुआ सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? सागवाड़ा डूंगरपुर के 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन हुआ। इतनी बात आपको अच्छे तरीके से याद रखने। देखो वागड़ महोत्सव के कुछ पल। तो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर 5 से 7 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव आयोजित किया गया। सागवाड़ा ये सिमलवाड़ा तहसील है ना, यहाँ कौन सी जनजाति रहती है? डामोर जनजाति रहती है। आपको पता है डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी, और डूंगरपुर में जब जब बात आती है आपको ये चीजें बताई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना। अगला प्रश्न, ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास करके EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्टर वाले जो विद्यार्थी हैं, जो वर्ग के अंदर आते हैं, EWS आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आरक्षण जारी रखने को लेकर किन जजों की बैठक ने फैसला सुनाया? अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने बड़े शानदार तरीके से बताया। ये जो आरक्षण जारी करने को लेकर जजों की बैठक बैठी थी 5। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी मुद्दे पर जब एक जजों की बैठक बैठेगी ना, हमेशा विषम संख्या होगी। एक तो ये ध्यान रखना, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप लगा देना, क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो 5 बैठे। अब 5 में से क्या होगा? मान के चलो 5 है तो जिसमें से 3 का फैसला होगा उसकी बात मानी जाएगी, और 2 नकारात्मक। तो इसमें भी ये हुआ है, 3 जजों ने फैसला सही के पक्ष में दिया, यानी आरक्षण रखने के पक्ष में दिया, और 2 ने नहीं किया। तो ये पास तो हो गया क्योंकि 3 ज्यादा थे, तो 3-2 की से पास हो गया। तो EWS आरक्षण है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आरक्षण जारी करने को लेकर एक बैठक बैठी थी, उसमें कौन कौन से
ये जरूर याद रखना। जैसे पहले 3 तलाक ये हुए थे ना, उनमें जजों की बैठक बैठी थी, वो जज पूछे थे कौन कौन थे। अब देखो कौन कौन, एक तो यूयू ललित, एस रविंदर भट्ट, दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पादरीवाला। चारों के पांचों के पांचों थे। उपयुक्त सभी है, इसका उत्तर आगे लिखा नहीं, कोई बात नहीं, आप याद रख लेना। यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट, दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पादरीवाला, 5 जजों की ये बैठक हुई थी और इसमें 3-2 से फैसला आ गया। अब क्या क्या है मैं पूरी डिटेल बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में पक्का आएगा ये क्वेश्चन, देख लो। ईडब्ल्यूएस पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक मामले की सुनवाई की थी। 7 दिनों तक 5 जज, जस्टिस यूयू ललित, रविंद्र भट्ट, दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पादरीवाला, 5 जजों के नाम याद रखने। एक तो इस फैसले में यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट आरक्षण के खिलाफ थे, ये दोनों तो थे खिलाफ, और बाकी 3 कौन कौन से, दिनेश माहेश्वरी, एम त्रिवेदी और जेबी पादरीवाला ये पक्ष में थे। इसलिए 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट पर मोहर लगे, भी आगे भी जारी रहना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103वां संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 जज कौन पक्ष में थे, कौन विपक्ष में थे, और कितने जजों की बैठक थी 10% आरक्षण को लेकर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्पेशल यहां डाला है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, प्रदेश में अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? रमेश मोहरा। ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो प्रदेश में अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से रमेश मोहरा को सम्मानित किया गया। अब देखिए, रमेश अरोड़ा को हाल ही में प्रथम राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। राजीव अरोड़ा ये अपने राजसिकों के अध्यक्ष हैं, और मिथेश निर्मोही को केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थान साहित्य अवार्ड दिया गया। तो ये अच्छे तरीके से याद रखना। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किस जिले में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? यानी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किस जिले में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? जैसलमेर के अंदर चलाया जा रहा है। तो इतना याद रखना, विद्युत समस्याओं के समाधान, क्योंकि जैसलमेर और कई बाढ़ में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कई जगह बिजली नहीं पहुंच पा रही है और वहां पे बहुत सारी पहुंच गई है तो भी बड़ी समस्या है। उनके समाधान के लिए विद्युत आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बस इतनी बात याद रखना। 7 नंबर प्रश्न देखो, नई दिल्ली में मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के मोहसिन खान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये 3 जीते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंटिन्यूज में याद रखना क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कभी भी सटक सकता है। तो नई दिल्ली में आयोजित मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के मोहसिन खान ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये प्रश्न आपको याद रखना है, कभी कभार बड़ा ही शानदार है। मान के चलो, जब चर्चा में कोई चीज रहती है तो वो प्रश्न आता है, और बार बार किताबों में कहा ना, कल्याणकारी योजना, फ्लैगशिप योजना, ये योजना आपको अच्छे तरीके से, इसलिए कह रहा हूं, ये सुबह की करंट की क्लास कंटिन्यूज रखा करो, शाम 9 बजे की क्लास आप कंटिन्यूज रखा करो। और आपके लिए तो एक आपके लिए बहुत शानदार काम कर दिया, आरबीएससी बुक का ये टेस्ट भी कल आपको पहला टेस्ट मिल चुका है, वीडियो यूट्यूब पे मिल चुका है, और ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आरबीएससी बुक आपके लिए रामबाण एक संजीवनी बूटी साबित होने वाली है। देखो, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना में योजना याद रखना, 18 से 55 वर्ष तक प्रतिमाह 500 रुपए, फिर 55 से 60 750 रुपए, फिर 60 से 75 1000 रुपए, और 75 से अधिक आयु पर 1500 रुपए दी जाएगी। उपयुक्त सभी सारी याद रखना। 500 से लेकर 1500 तक का सफर, 18 वर्ष से लेकर 75 वर्ष आगे लास्ट तक है। देखो पूरी डिटेल, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। ये पॉइंट आएगा, पिछले साल शायद पटवारी पता नहीं एसआई के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना दी किसको जाती है? तो विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। और अभी रिपोर्ट आई है, दिसंबर 2018 से सितंबर 2022 तक 17,57,476 एकल महिलाओं को 7,578.71 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। ठीक है, ये याद रखना। पात्रता देखो, कौन है? राजस्थान की मूल निवासी, 18 वर्षीय अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र जिनके जीवन निर्वाह के लिए समय की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है। अगर कोई है तो थोड़ा बहुत समस्त स्रोतों से कुल
कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो, वो इसकी पात्र हो रही है। तो ये आपको पॉइंट याद अच्छे तरीके से रखना है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। शाम को क्विज भी मिलती है। शाम को क्विज मिलती है कि पूरे दिन में वीडियो देने के बाद आपका दिमाग रेस्ट हो जाए और आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, लेकिन फिर भी आपका दिमाग सटकता रहता है, ये इससे आपको पता लग गया। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सारी सूचना आपको यहाँ मिल जाती है, नानक क्लासेज करंट अफेयर्स। और ये देख लो, नानक क्लासेज करंट अफेयर्स लगभग इसके अंदर 72,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हैं। इसे ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, ताकि कोई सूचना मिलती रहे। ये बुक बाजार में हमारी आ चुकी है, अगले 2 दिनों में पूरे राजस्थान में आपको मिल जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा? तो जयपुर को भिखारी मुक्त शहर बनाया जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ होगा? 14 नवंबर, 19 नवंबर, 26 नवंबर, 1 दिसंबर। यस्टरडे डोज क्या थी? स्वरूप सागर झील किन 2 झीलों के मध्य है? तो पिछोला और फतेह सागर झील के किनारे। मानव व्यापार पर राजस्थान के किस रियासत ने सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया? जयपुर। राजस्थान की किस रियासत में दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी? कोटा। और किस झील के किनारे सौर वेधशाला स्थित है? फतेह सागर। और सौर जो नाव चलाई गई थी पहले वो पिछोला में। और अन्नकूट महोत्सव किस झील के किनारे आयोजित होता है? राजसमंद झील। ये पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज, काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ये वनपाल में क्वेश्चन आए थे। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन कब हुआ? अब देखो, एक विद्यार्थी को रेडा का तो पता था, लेकिन रेडा की फुल फॉर्म पता नहीं थी, इसलिए कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी आया सीधा पेपर में। सफेद मेमने, ये मेमने, सफेद मेमने पत्तों की बिरादरी किसकी रचना? ये प्रश्न आया था। और नाचना किस पशु की नस्ल है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपको टॉपिक बताना है शिक्षा में नवाचार, हवा महल कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो आने वाले रीट के एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि वनपाल के पेपर में देखो शैक्षिक परिदृश्य वाले, शिक्षा में नवाचार वाला, समाइल वाला क्वेश्चन पूछ लिया था और एक और पूछ लिया था। तो हवा महल कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, एक तो राजस्थान जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी जिले दिए जा रहे हैं, प्लस जिले के साथ आपको सबसे बड़ी बात करंट जीके उन जिलों का दिया जा रहा है। तो जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप में ये जिला दर्शन ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी 9 बजे आपको जो क्लास मिलती है उसका टेस्ट मिलता है आपको शाम को 7 बजे। नवंबर दिसंबर की एक साथ करंट अफेयर्स की राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज डाली गई है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। इसके अलावा हमारी ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। ये टेस्ट आपको मिलता है 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में। इसका शेड्यूल डाल दिया है, 9वीं से 12वीं तक की क्लास, कक्षा 9 का पहला चैप्टर का कल 1857 की क्रांति का टेस्ट मिल चुका है। आज दूसरा चैप्टर राजस्थान की क्रांतिकारी जो बुक के अंदर है वो सारे दिए जा रहे हैं, और शाम को यूट्यूब पर इसका सोल्यूशन दिया जा रहा है। और एक और खुशखबरी, फ्री टेस्ट सीरीज स्कॉलरशिप टेस्ट है। 10 नवंबर को ये टेस्ट होगा। आप सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन करके रजिस्ट्रेशन करवा लें। 10 नवंबर को शाम 7 बजे ये टेस्ट होगा और 7:30 तक चलेगा ऑनलाइन। 30 मिनट का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 10 ज्योग्राफी, 10 हिस्ट्री, 10 कल्चर के, 10 पॉलिटी के, 10 करंट अफेयर्स के। 50 क्वेश्चन होगा। जो टॉप 10 में रहेगा, टॉप 10 में उसे हमारे राजस्थान नानक क्लासेज में चल रही टेस्ट सीरीजों में से मन चाहिए एक टेस्ट सीरीज जो चल रही है उनमें से एक फ्री मिलेगी। उन 10 विद्यार्थियों से आपको संपर्क कर लिया जाएगा। और ये करंट अफेयर्स हमारी जो जनवरी से अक्टूबर महामैराथन क्लास लगाई है उनमें से आपको मिलेगा। तो स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये जरूर ज्वाइन कीजिए, फायदा उठाएं आपका। बाकी सेकंड ग्रेड है, रीट है, ये सारे टेस्ट सीरीज सारे चल रहे हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।